सुली सुल हाँ सुरीली। अरे क्या हुआ? धीरे बोलो, सब सुनाई देता है मुझे। ठीक ही कहा तुमने। तुम्हारे पिताजी ने जो एक नाम रखा, धीरे से पुकारो तो ही अच्छा, जोर से पुकारो तो सुल्ली सुनाई पड़ता है। पापा ने जो ठीक समझा वही रखा। पति तो अपनी बीवी को बहुत सारे नाम से बुलाता है प्यार से। तुम भी आज से ऐसी कोई नाम चुन के मुझे बुलाओ। पापा के दिए हुए नाम से तुम्हें ना बुलाऊं तो पापा का नाम देना ही बेकार हो गया। मुझे कोई जरूरत नहीं है। तुम कुछ भी बुलाओ, मैं हूँ तुम्हारी बीवी, और नहीं बुलाओ फिर भी तुम्हारी बीवी रहूंगी। ठीक कहा तुमने। हमेशा सिर्फ शाइन शाइन, मेरी तो कोई चिंता ही नहीं है, कोई परवाह नहीं करता मेरी। काजल, यहाँ आओ। क्या हुआ? इतनी जोर से क्यों बुला रही हो? मैं सिर्फ इस घर की एकलौती लड़की नहीं हूँ, मैं पूरे तल्लुकदार परिवार की एकलौती लड़की हूँ। इसलिए मुझसे जरा नीची आवाज में बात करिएगा। बात तो इसने सही कही। इतनी जोर से क्यों पुकारा इसे? तूने शाहिन को कुछ गलत बोला है क्या? किसने कहा? शाहिन। छी 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 छी। शाहिन ने इतनी बड़ी बात कह दी? उससे तो मैं ना जाने कितने दिनों से नहीं मिली। लेकिन वो तो आके बहुत कुछ बोल रहा था। ओ, मैं क्या करूं इस लड़के का। बड़े पापा के घर में ना जाने ये कैसा अजीबोगरीब लड़का पैदा हुआ है। ये लड़का है या गधा? छी। काजल, तुम्हारे बड़े पापा मेरे बड़े भाई हैं, कोई ऐसे वैसे भाई नहीं, एक माँ की पेट से जन्मा हुआ भाई, मेरा पीर, मेरा इमाम। उनको लेकर कोई ऐसी वैसी बात नहीं करना तुम। झगड़ा जो है वो तुम्हारे और शाहिन के बीच, उसमें इमाम को लेकर मत आना। अरे, अब आप मुझसे ऊंची आवाज में बात कर रहे हैं। बड़े भाई के बारे में कुछ नहीं सुन सकता मैं। मेरे दिल को बहुत चोट पहुंचती है। तुझे पता नहीं है क्या, ये दो भाइयों में बहुत प्यार है। और तू भी ये सब क्यों बोलने गई थी? आपने ही तो बात उठाई, तो मैं भी चुप नहीं रह सकी। घर में अगर शांति रखना है तो लड़कियों को चुप रहना सीख लेना चाहिए। अगर लड़की अपनी मुंह खोल दी ना तो घर की शांति बिगड़ जाती है। मुझसे नहीं होगा। हाँ? शाहिन, 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 जीतना है। जीतेगा तो शाहिन ही, लेकिन वो दोनों है कहाँ? बेकार में लड़ने चली आई। लड़ने के लिए जिगर चाहिए, समझी? हाँ? ताल्लुकदार घर की लड़की होकर हार गई। ये बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। इनाम के पैसे इसे भीख में दे दे। अरे शोर मत कर, आराम से। चुपचाप आजा। अरे इस तरफ आजा, बाहर कोई नहीं है। अरे यहाँ जा। चल चुपचाप। चल चल चल। अगर हम पकड़े गए। अरे यार, इनके साथ चोरी करने आना भी एक मुसीबत है। पूरा बना बनाया खेल बिगाड़ देते हैं। एक काम कर, जल्दी इस बकरी का मुंह बांध। मतलब क्या कह रहा है भाई? ए सुन, तुझे पैन की क्या जरूरत है? खोल के दे दे इन्हें। जितना बोला उतना कर, जल्दी कर। उतार उतार। आराम से आराम से। अरे बांध जल्दी। लो आ गया। एकदम सही वक्त पर हाजिर हुए हैं हुजूर। दे, हाथ धोने का पानी दे। दे दे पानी दे। जल्दी कर, ढाल।
गुड बॉय। बहुत दूर से आया, काफी थक गया हूँ। अब कृपया करके मेरे हाथ में भी पानी डाल। खड़ा क्यों है, पानी डाल। अरे ओ भाई, एक बार बेंच पर नजर घुमा कर देख। माया, यहाँ सब माया है। गुस्सा थूक कर चुपचाप खा ले। पागल कहीं का। सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सलाम वालेकुम। हाँ वालेकुम अस्सलाम। बताओ क्या क्या खाया है? बकरी उठाकर ले गए। कितने? सिर्फ एक। बस एक? तेरी की लड़कों की भूख मर गई है। इस उम्र में बकरे उड़ाने चाहिए कम से कम 20-30, उसकी जगह सिर्फ एक। विदुषक मियां, हाँ? इन्हें छोड़ो एक की कीमत देकर। नहीं, मैं कह रहा था कि बकरी कितनी बड़ी थी, बिना जाने कैसे पैसा दे सकते हैं। बकरी कितनी बड़ी थी? इतना सा। अरे ये तो मुर्गी है। मुर्गी हो या भैंसा, उससे तुम्हें क्या? दो की कीमत दे दो, दे दो। हुजूर, 30 नारियल पी गए। अभी तो सिर्फ 30 नारियल? क्या मजाक है यहाँ? अरे सुनो, इसे 50 नारियल की कीमत दे दो। जा। और कोई नहीं है क्या? ये रुपए तो बेकार में पड़े रहेंगे। ओफ। आपके बेटे के पीछे तो खर्चे भी हैं, मेरी बेटी के पीछे तो कुछ भी खर्चा नहीं। नादर सर, लड़कों का बड़ा हाथ और लड़कियों का छोटा हाथ कभी एक नहीं होते। जब समझ में नहीं आता तो बोलते क्यों? जाओ। अरे जाओ जाओ जाओ। हाँ। और इन रुपयों को मेरे सामने से हटाओ। इश, तंग आ चुका मैं। रुपया ऐसी चीज है बड़े भाई, रहे तो मुसीबत, ना रहे तो मुसीबत। खर्च करने की जगह ना हो तो रुपए कमा कर कोई फायदा बड़े भाई, खर्चे का कोई रास्ता सोचिए। मुझे अब ऐसे अच्छा नहीं लग रहा। नहीं। अच्छा है? हाँ। क्या करना चाहिए? ना। काजल, वो देख लफंगों का झुंड। आने दो, मैं तो कुछ नहीं देने वाली। दे भी सकती हूँ, पता नहीं। रेडी रहना। अरे वाह, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। तूने दावत नहीं दी, इसलिए सोचा खुद ही आ जाऊं। लेकिन खाली हाथ तो नहीं आ सकता था ना। तुम सभी के लिए मिठाई लाया हूँ। मुर्गी पकड़ना मुश्किल है, ऊपर से चोरी भी करनी पड़ती है। बहुत मुश्किलों से 3 पकड़े हैं। मैं कुछ नहीं दे सकती, चल निकल। खाने का स्वाद सबसे पहले नाक और जबान समझता है। नाक ने तो तुझे पास कर दिया, लेकिन जबान को चखाए बिना चले कैसे जाएं? अब मुझे लगता है नमक ज्यादा है। मुझे तो लगता है कम है। अरे तीखापन का तो नामो निशान नहीं होगा। नहीं रे, मिर्ची डाल के लाल बना दिया है। अरे रुक 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 भाई, चखने के बाद ही सर्टिफिकेट दे सकते हैं। सुनिए काजल देवी, कुछ दिनों बाद आप ससुराल जाएंगी। अगर खाना बनाना नहीं आया तो सास कहेंगी घर वालों ने कुछ नहीं सिखाया। खबरदार, मुझे ज्ञान मत दे। और अगर खाने का शौक इतना ही है, मैं हड्डियां छोड़ जाऊंगी, चाट लेना। फिलहाल के लिए बस देखता रहे। ठीक है, तो फिर हम चलते हैं। जब खिलाएगी नहीं, अबे मुर्गी उठा के भाग। चोर!